वेलकम टू गीता ज्ञानालय क्लास थर्ड, यानी मेरी तीसरी कक्षा है। मैं बच्चों को दुर्गा पूजा के बारे में निबंध बता रहे हैं। मेरे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है और दुर्गा पूजा में क्या होती है, माँ दुर्गा की किस तरह से पूजा होती है, विजयदशमी क्यों मनाया जाता है और दशहरा जो होता है क्यों हम लोग मनाते हैं। तो लीजिए हम वीडियो के माध्यम से सबको समझा रहे हैं बच्चों को। ये दुर्गा पूजा जो है हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार जो है, यह उत्सव 10 दिन तक चलता रहता है, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति की 7वें दिन पूजा होती है, यानी 7वीं के रोज माँ दुर्गा की आँख खुलती है। माँ दुर्गा मेरी होती है 7 दिन के बाद से इनका आँख खुलता है और आखिरी 3 दिन बहुत धूमधाम से ये पूजा होते हैं। कहीं कहीं पे नृत्य कला का आयोजन किया जाता है। आप चले जाएंगे नृत्य का नगरी उड़ीसा, कोलकाता, उसमें बहुत सारे चीज नाटक के द्वारा प्रदर्शनी दिखाया जाता है। वहाँ पे नाहगढ़ी नाच, मुकुट नाच, छौ नाच, अन्य तरह के सर्कस वहाँ पे इस पूजन में दिखाया जाता है। भव्य तरह के माँ दुर्गा के पंडाल को भी दिखाया जाता है। तो माँ दुर्गा का पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं। माँ शक्ति जो होती है, मेरा महामंत्र होता है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गे छ शिमा धात्री स्वाहा स्वधा नमामि नमस्तुते। ये माँ दुर्गा का महामंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमामि नमस्तुते। ये मेरे महामंत्र हो गया। नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। भक्तों द्वारा विश्वास की जाती है कि यह दिन देवी माँ ने बैल रूपी राक्षस का विजय प्राप्त की। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव के द्वारा राक्षसों को मारकर दुनिया को इसे आज़ाद कराने के लिए इसे बुलाया गया। जितने मेरी देवी देवता जो थे, इंद्र भगवान जो है लड़ाई करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र दिए है, और मेरे सरस्वती जो है विद्या की देवी जो है अपना पुस्तक और वीणा माँ को दी है ज्ञान के लिए। हमारे शिव है लड़ाई के लिए अपना विषधर नाग यानी सांप को दिए हुए हैं। बहुत सारे देवी देवता, कोई अपना गदा दिए है, हनुमान जी लड़ने के लिए गदा दिए है, कोई शंख दिया है। इनको अपना अपना अस्त्र शस्त्र, अपना अपना योगदान माँ को शक्ति के रूप में भेंट में दिए हैं लड़ाई करने के लिए। बहुत घमासान युद्ध चली। एक राक्षस था रक्तबीज नाम के राक्षस जो थे। तो रक्तबीज नाम के राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने जब माँ ने मार देती थी उनको राक्षस को, तो उनके रक्त जितने जमीन पे गिरते थे तो उसमें से रक्त में से राक्षस पैदा होते थे, जिसका नाम रखा गया था रक्तबीज। तो उनको संहार करने के लिए माँ काली का
रूप धारण करना पड़ा और माँ काली ने अपने जीभ से रक्त को उसको उठा लिए, कम कर लिए, धीरे धीरे अपने जीभ से उस रक्त को कम कर लिए और अंत में बैल रूप नाम के एक महिषासुर नामक घातक ये राक्षस था। वे बहुत बड़ा योद्धा भी था, तो उससे मारने के लिए माँ को बहुत संघर्ष करना पड़ा और ये घमासान युद्ध 9 दिन तक चलते रहा। यानी ये लड़ाई आपकी महिषासुर में और माँ दुर्गा में 10 दिन तक लड़ाई चलते चली। पूरे 9 दिन युद्ध के बाद उन्हें राक्षस को 10वें दिन संहार किए, यानी मार गिराए। वह दिन दशहरा कहलाने लगा या विजयदशमी। तो बच्चों, ये हम पहले थे, इसमें लड़ाई 9 दिन तक होते रह गया और मेरा विजय जो हुआ 10वें दिन यानी दशमी के रोज में हम विजय हासिल किए। तो हम विजयदशमी के रूप में हम इसको मनाते हैं और इसी को हम दशहरा कहते हैं। तो बहुत धूमधाम से ये मेरी 9 मूर्तियां हैं, 9 दुर्गा है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कल्याणी, कालरात्रि, महागौरी, आदिशक्ति, जगदम्बा। ये 9 रूप को हम अपना बहुत विधि से पूजन करते हैं और माँ को अर्चना करते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं कि मैं जीवन में तन मन वैभव मेरा सब अच्छा से संपन्न हो, मैं अच्छे मार्ग पे चले और हमें स्वर्णिम विकास हो। तो बच्चे सारे माँ से आशीर्वाद लेते हैं कि माँ मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे को विद्या और बुद्धि दीजिए। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।